पिछली श्रृंखला में हमने चंद्रधर शर्मा गुलेरी और उनकी रचना उसने कहा था पर विचार किया, और हमने यह देखा कि किस कुशलता से चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने प्रेम के महत्व को बतलाया है और यह बताने की यह साबित किया है कि प्रेम जो है वह सच्चा प्रेम त्याग चाहता है, वह प्राप्ति में नहीं है, प्रेम बलिदान में है, त्याग में है। और इससे आज के युवा वर्ग को भी सीख लेनी चाहिए, जो कि प्रेम की प्राप्ति नहीं होती है तो प्रतिशोध की भावना रखते हैं, बदले की भावना रखते हैं। अब हम जयप्रकाश नारायण और उनकी रचना संपूर्ण क्रांति पर विचार करेंगे। जहाँ तक जयप्रकाश नारायण की बात है तो जयप्रकाश नारायण को भारत ही क्या, विदेश में भी उतना ही सम्मान, उतनी ही इज्जत प्राप्त है जितना कि भारत में है। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे तो थे ही, क्रांतिकारी तो थे ही। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी गांधी जी की तरह उनको किसी पद का लालच नहीं था, कोई लोभ नहीं था, बल्कि उन्होंने सत्ता से अलग रह करके समाज के वंचितों का समर्थन करना, उनको सहयोग देना, उनका नेतृत्व करना पसंद किया। जयप्रकाश नारायण का जन्म 1902 ईस्वी में सिताब दियरा, जो कि उत्तर प्रदेश के बलिया से लेकर के बिहार के छपरा तक फैला हुआ में हुआ था। इनकी माता का नाम फूल रानी तथा पिता का नाम हर्षोदयाल था। प्रभावती देवी प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री थी, वो इनकी पत्नी थी। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गांव में प्राप्त की और उसके बाद से ये पटना कॉलेजिएट में आए, लेकिन पढ़ाई छोड़ करके ये असहयोग आंदोलन में कूद पड़े और फिर अपनी छूटी हुई पढ़ाई को पूरा करने के लिए 1922 में ये अमेरिका गए और वहाँ इन्होंने अनेक विषयों का गहन ज्ञान प्राप्त किया। किंतु फिर माता की अस्वस्थता की वजह से ये फिर वहाँ से भी लौट आए और 1929 से ये सक्रिय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भूमिका निभाने लगे। अनेक बार ये जेल गए, तरह तरह की यातनाएं सही, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन्होंने कोई पद नहीं स्वीकार किया। इन्हें सत्ता का लालच भी नहीं था, बल्कि इन्होंने स्वतंत्र रूप से जनता की सेवा, जनता का समर्थन प्रारंभ किया। इन्होंने भूदान आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई और इनके लोकप्रियता की पराकाष्ठा तो इतनी ज़्यादा है कि 60 के दशक में इन्होंने अनेक डाकुओं को भी आत्मसमर्पण के लिए विवश कर दिया और फिर उनके पुनर्वास की भी व्यवस्था की। 1974 में भी जब कि इंदिरा गांधी का आपातकाल लागू था और पूरा देश का युवा शक्ति जो है वह आंदोलन के लिए बेचैन थी, तत्पर थी, तो वैसे समय में जो युवा वर्ग थी या जो छात्र थे, उन्होंने जयप्रकाश नारायण को अपने नेतृत्व के लिए तैयार किया, उनका आह्वान किया। हालांकि वो तो इस नेतृत्व के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि हम लोगों का समय बीत चुका है, मैं विचार दे सकता हूँ, राय दे सकता हूँ, पीछे से तुम्हारी उत्साह वर्धन कर सकता हूँ, लेकिन अब सक्रिय भूमिका निभाने का तो समय तुम लोगों का है। लेकिन युवाओं ने अपने आग्रह करके उनको इस आंदोलन के नेतृत्व के लिए तैयार कर लिया और तब 1974 के क्रांति ने इनको लोकनायक की संज्ञा से विभूषित किया और ये तब इस क्रांति को जो पूरे भारत में फैली हुई थी, इसको या भारतीय देश स्तर पर था, इसको जन क्रांति का नाम दिया गया। और इसने जो इंदिरा गांधी का शासन जो था, कांग्रेस का जो शासन था, इसकी ऐसी नींव हिलाई कि फिर यह पुनः जड़ जमा नहीं सका। हालांकि उस समय तो इंदिरा गांधी हार गई और जनता दल कुछ दिनों के लिए सत्ता में आई और आपसी कलह के वजह से पुनः इंदिरा गांधी सत्ता में तो जरूर आई, लेकिन कांग्रेस की नींव जो कमजोर हुई,
कांग्रेस की जो छवि खराब हुई वह पुनः उसको प्राप्त नहीं हुआ। और राजीव गांधी की हत्या के बाद से कांग्रेस की तो कमर ही टूट गई। कांग्रेस समाप्ति की ओर बढ़ती चली गई। और जयप्रकाश नारायण भी 1979 में मृत्यु को प्राप्त हुए। लेकिन जब तक वो रहे वो उनकी क्रांतिकारी विचारधारा जनता के सहयोग की जो भावना थी वह बरकरार रही और पूर्ण शक्ति से वो जनता का सहयोग करते रहे। क्रांतिकारी जो युवा थे उनका दिशा निर्देश करते रहे। अगली श्रृंखला में हम रामधारी सिंह दिनकर और उनकी रचना अर्धनारीश्वर पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।